रहमतें अपनी नेमतें तमाम फरमा दी, रब ने फरमा दी। इसी तरह मेरे रब ने अपने महबूब के लिए जिन्हें चुना उन असहाबा को रब ने खुद अपनी मर्जी से मोहब्बत से चुना है। और जरा बुलंद आवाज से कह दो, याद रखिए सहाबा वो हैं जिन्हें प्यारे आका ने नहीं चुना, मेरे रब ने खुद चुना है। और बुलंद आवाज से, ताकि मैं बात जल्दी खत्म। और देखिए अपने महबूब के दीन के लिए, महबूब की शरीयत के लिए, महबूब के पैगाम के लिए जिन्हें चुना वो चुने हुए कैसे थे वो। रूमियों से मुकाबला है और रूमियों की तादाद है 60,000। मेरे लफ्ज तवज्जो से सुनिएगा ताकि मैं लफ्जों का तकरार न करूं और जल्दी अगली लाइन पे पहुंच जाऊं। रूमियों की तादाद है 60,000। उन्होंने ललकारा, यहां से सहाबा ने उनके मुकाबले के लिए जाना है। सभी सहाबा तैयार हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद कहते हैं इन 60,000 के मुकाबले में मैं अकेला जाऊंगा। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज। आज सोशल मीडिया पर बैठकर सहाबा के ईमान पे जिरा करने वाले, बकवास करने वाले, मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूं कि जरा देखिए तो सही सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा की अजमत क्या है, सहाबा की रिफत क्या है, सहाबा की बुलंदी क्या है, सहाबा का ईमान क्या है, सहाबा का ईकान क्या है। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। सहाबा सामने आ गए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा वो सामने आ गए, हाथ बांध दिए। हजरत वो 60,000 हैं और आप कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। वो असला से लैस हैं, आप कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। वो उसकी तादाद 60,000 है, वो घोड़ों पर सवार हैं और आप कहते हैं मैं तन्हा जाऊंगा। कुछ साथ लेके जाइए, 1,000 ले जाइए, कहा नहीं लेके जाता। 500 लेके जाइए, कहा नहीं लेके जाता। अच्छा ज्यादा मिन्नतें करते हो तो फिर सुनो, मुझे 30 बंदे दे दो। कितने दे दो? बिला में मुख्तसर करके पेश करो। बिला आखिर 60 बंदों पे हजरत खालिद बिन वलीद राजी हुए। उधर तादाद है 60,000 रूमियों की और हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मुझे फकत 60 बंदे दे दे। 60 बंदे। ये मारिका हुआ हजरत खालिद बिन वलीद के साथ जो 60 बंदे हैं उनमें से 10 सहाबी शहीद हुए और रूमियों के 5,000 बंदों को इन्होंने कत्ल किया। इस्लाम का झंडा लहराया, फतह अल्लाह ने अता की। तो लंबा वालों, मैं अपनी गुफ्तगू का पहला जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। ये तो 60,000 की तादाद में 60 जाने वाले हैं जो इस्लाम का झंडा लहरा कर आए। अरे मेरे पास तो एक की मिसाल भी है कि अकेला गया और बैतुल मुकद्दस फतह करके आ गया। ये तो 60 गए। मेरे पास एक की मिसाल भी है, वो जाने वाला अकेला गया और दुनिया भर के कुफर आज भी इस पर हैरान है। और अंग्रेज मुसन्नफ लिखता है कि अगर धरती पर एक उमर और आ जाता पूरी धरती पर इस्लाम फैल जाता। हाँ, मेरे पास एक भी मिसाल है कि मेरे आका का वो एक सहाबी, और कैसा था वो उमर कैसा था। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। पड़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। वो उमर और हजरत उमर का खादिम असलम वो कहते हैं उस वक्त मैं परेशान था,
हमारे पास सवारी एक थी। मुझे सुन रहे हैं आप? चुप चुप से गुमसुम से बैठे हो, थोड़े से बोलते रहो। कल बोलने का इरादा रखते हैं? मैं तो कल यहां नहीं होऊंगा, आज बोल लीजिए मेरे साथ। थोड़ा नाराज बैठे हैं कि क्यों आया हूं? बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। असलम कहते हैं मैं उस वक्त परेशान था, सवारी एक थी और मुझे अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि हम बारी बारी इस सवारी पर बैठेंगे। कभी तू बैठेगा, कभी मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा इतना फासला, फिर उसके बाद तू बैठेगा इतना फासला तय होगा। हजरत उमर के खादिम असलम कहते हैं कि जब बैतुल मुक़द्दस सामने था, मेरी बारी थी बैठने की, सवारी पे मैं था और मैंने बड़ी मिन्नतें की, हजरत आप बैठिए। वो यहूदी सामने खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? कैसा खादिम है, कैसा गुलाम है कि सवारी पे खुद बैठा है। अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं असलम तू सवारी पे बैठा रहे। उनकी सोच की वजह से मैं आका का पढ़ा सबक नहीं भूल सकता हूँ, उनकी सोच की वजह से मैं शरीयत को नहीं बदल सकता हूँ, उनकी सोच की वजह से मैं हुकूकुल इबाद को पामाल नहीं कर सकता। तू बैठा रहे। और हजरत असलम कहते हैं मेरी आंखें उस वक्त नम हो गईं जब एक हाथ में हजरत उमर के लगाम थी और दूसरे हाथ में अपनी टूटी हुई चप्पल थी और कुर्ते पर पैबंद लगे हुए थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं और खसूसन अपने उन दोस्तों की खिदमत में जिनके जहन में बाज दफा ये बात आ जाती है कि आखिर इस तरह की बात कहने की जरूरत ही क्या है। उनकी तवज्जो चाहते हुए मौलाना इंतजार मनसब साहब, आपकी तवज्जो चाहते हुए, हजरत जी आपकी शफकत चाहते हुए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर कोई सहाबा पे कीचड़ उछाले तो मैं दिफा करूं। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं अपना आप छुपाया नहीं करता। मुझे सिर्फ देखोगे नहीं, मेरे साथ बोलोगे, थोड़ा सा बोलोगे। मैं अपना आप छुपाया नहीं करता। क्यों? इसलिए कि अपना आप छुपाए वो जिसके मन में कुछ कान हो। मेरा मसलक सुथरा, मेरा अकीदा सुथरा, मेरा ईमान सुथरा, मैं कुरान पे यकीन रखता हूँ, आका के फरमान पे यकीन रखता हूँ, सहाबा की जमात पे यकीन रखता हूँ और जिस रब ने ये सब कुछ भेजा है उसकी इनायतों पे ईमान रखता हूँ। सुथरा ईमान मेरा, मैं अपना आप छुपाया नहीं करता। मैं इसलिए वो जुमला बोलने चला हूं, आप तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे। मेरी जानिब ये दाएं बाएं, अब एक दो अगर बंदे आते हैं तो उधर नहीं, मुझे देखेंगे आप, मुझे। मैं आपसे बात कर रहा हूं और बड़ी लंबा सफर करके फजर के बाद मैं चला और मैं यहां पहुंचा हूं आपसे बात करने के लिए। साहिबान तवज्जो, बाज नाकबत अंदेश लोग बात करते हैं अबू बकर उमर की कि उन्होंने आले बैत पे जुल्म किए, ये माल गसब किया। मैं जिम्मेदारी से बैठे हुए उनकी बात करने चला हूं, उनकी बात करने चला हूं। एक बहुत बड़ा उनका नाम, मैंने अगले दिनों उसका क्लिप सुना और क्या कहने, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। कोई इख्तिलाफी बात नहीं करने चला, परेशान नहीं होना। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। उनकी अपनी किताबों से वो उनका बंदा हवाला पेश कर रहा था कि हमारी किताबों में लिखा है कि हजरत उमर वो खलीफा गुजरा है जिसने मुसलमानों के लिए तो निजाम बनाए, वजीफे बनाए, नहरें बनवाई, अदालतें बनवाई, फौज के इदारे बनवाए, पुलिस के इदारे बनवाए, डाक के इदारे बनाए, मसाजिद बनाई, गरीबों के लिए इदारे बनवाए। लेकिन उमर वो गुजरा है मुसलमानों का खलीफा जिसने अपने लिए, अपने खानदान के लिए एक पाई भी विरासत में नहीं छोड़ी। हाँ, फिर से जरा कहो सुभान अल्लाह। वो उमर, वो मर्दे जलाल, वो मर्दे जलाल, वो मेरे आका का मांगा हुआ उमर। वो मेरे आका का मांगा हुआ उमर। मांगा तो नूह ने भी था, अल्लाह बेटा दे दे।
इन्नबनी मिन अहलिक इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरी आल में से नहीं। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्यों इसके अमल साले नहीं। अल्लाह मेरी आल है, मुझे दे दे, नहीं तेरे लिए बेहतर नहीं। हजरत इब्राहिम ने अपना बाप मांगा, अल्लाह दे दे, फरमाया बेहतर नहीं। मेरे आका ने अपना चचा मांगा, फरमाया तेरे लिए बेहतर नहीं, तेरे लिए बेहतर नहीं। और जब उमर मांगा दे दिया, क्यों? बेहतर है। मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं शॉर्टकट बयान कर रहा हूं, वापस से बोलो जरा मेरे साथ। उमर बेहतर, अगर बेहतर ना होता मुझे यकीन है कि अल्लाह ना देते, अल्लाह। लेकिन मैं क्या करूं? मुफस्सिरीन किराम ने हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्ली, इसकी तफसीर में लिखा है कि ये तफसीर मुकम्मल ही उमर के किरदार पे होती है। ये तफसीर मुकम्मल ही उमर के किरदार पे होती है। वो उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया है, वो उमर जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। किधर किधर गोडे गए, मैं जिम्मेदार है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान से रोहमा का हवाला, कुरान कहे रोहमा बैनहुम, दुनिया वाले कहें वो झगड़ते थे, मैं कुरान की मानूं या दुनिया वालों की मानूं? बोलिए ना, बोलिए ना, आप कुरान की मानेंगे या दुनिया वालों की मानेंगे? कुरान कहता है रोहमाउ बैनहुम, वो आपस में शीरो शकर थे। कुरान कहता है रोहमाउ बैनहुम, वो आपस में नरम दिल थे। कुरान कहता है रोहमाउ बैनहुम, वो आपस में मोहब्बतें बांटते थे। बताऊं कैसी मोहब्बतें? हजरत उस्मान का पोता, उस्मान का पोता हजरत अली की पोती से ब्याह करता है। मरवान, उसका निकाह हसन की बेटी से होता है, ये अली की पोती है। मरवान का निकाह हजरत उस्मान का पोता है। हजरत हसन ने ये बेटी का रिश्ता इसलिए दिया, आप लोगों को रिश्ता इसलिए देते हो जिसके साथ दुश्मनी रखते हो जी? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हजरत उस्मान का बेटा मरवान, उसका निकाह होता है हसन की बेटी से। एक और बेटा हजरत उस्मान का, उसका निकाह होता है हुसैन की बेटी फातिमा से। ये मोहब्बतें हैं या दुश्मनियां? अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ, इसके बाद मैं ज्यादा तफसील में नहीं शायद जाऊँ इस हवाले से। हजरत हुसैन की बेटी का नाम है लैला। क्या नाम है? लैला का बेटा है अली अकबर। ये तो नाम सुना होगा। अली अकबर शहीद हुआ नहीं? शहीद हुआ करबला में। अली अकबर हुसैन का बेटा है। अली अकबर की माँ है लैला, लैला की माँ है मैमुना, मैमुना बेटी है अबू सुफियान की। मैं क्यों मुझे आके सुनावा, मैं लगे सुनावा ना कि अबू सुफियान कौन है? सुभान अल्लाह। सर वक्त में केड़ी गल दसी तुसीं हुण मैनूं मैंने की करना तो बंदा कितों फड़ के लेके आया। सुभान अल्लाह। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक
पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाब व अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी, उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाए। आपस में शीरो शकर हैं, आपस में वो रिश्ते कर रहे हैं, और ये रिश्ते हमसे पूछ के उन्होंने नहीं किए, उन्होंने रिश्ते खुद मोहब्बत में किए हैं। और इसीलिए हुसैन से मेरी मोहब्बत, तो लंबा वालो, हुसैन से मेरी करबला से शुरू नहीं होती, गोदे मुस्तफा से शुरू होती। करबला से शुरू नहीं होती मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत गोदे मुस्तफा से शुरू होती है। और गोदे मुस्तफा के ये मनाजिर मुझ तक सहाबा ने पहुंचाए, मुझ तक पहुंचाने वाले सहाबा हैं। सहाबी रसूल प्यारे आका के दरवाजे पे पहुंचता है, दस्तक देता है, प्यारे आका बाहर तशरीफ लाए। तो जाड़े का मौसम था, सर्दियों का मौसम था, प्यारे आका ने अपने ऊपर कमली ओढ़ रखी है। उसे आबी कहते हैं मैं मसला पूछने के लिए आया, लेकिन मुझे मसला भूल गया। मैंने कहा, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप दोपहर में इतने मोटे नहीं थे, अभी बड़े मोटे दिखाई दे रहे हैं। प्यारे आका ने इशारे से कहा मेरे कंधे से चादर उतार। सहाबी कहते हैं मैंने चादर उतारी तो मैंने देखा दाहिनी बगल में हसन था, बाहिनी बगल में हुसैन था। फिर प्यारे आका ने हसन का सर लिया, उसे सूंघा, हुसैन का सर लिया, उसे सूंघा। सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह ये क्या? प्यारे आका फरमाते हैं जब तुम्हें खुशबू की जरूरत होती है फूल सूंघते हो, जब मैं मोहम्मद को खुशबू की जरूरत होती है मैं हसन हुसैन को सूंघता। ये अल्लाह ने जन्नत से मेरे लिए फूल भेजे। मेरी मोहब्बत हुसैन के साथ गोदे मुस्तफा से शुरू होती है, मेरी मोहब्बत हसन के साथ गोदे मुस्तफा से शुरू होती है। और मैं आपके ज़हनों में एक सवाल छोड़ जाना चाहता हूं, अगर जाग रहे हो तो, अगर यूं कर रहे हो तो बोलना नहीं, थक जाओगे, यूं करो। मौलाना नजीर साहब भी आ गए, प्रोग्राम अली शेर ने लिया था। मौलाना नजीर साहब मुझे बार बार कह रहे थे कि लाजमी पहुंचना है, और अल्लाह किया वो खुद भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं अगर इजाजत दें तो। हजरत हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? आपको कोई दुनिया में बंदा मिल सकता है जो कहे मुझे हुसैन से मोहब्बत नहीं और हो हुजूर का उम्मती? मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हसन प्यारे आका का नवासा है कि नहीं? सारे बोलो है। हसन को प्यारे आका ने गुट्टी दी कि नहीं? हसन के कानों में अजान कही या नहीं? हसन को अपनी जुबान चुसाई या नहीं? जी चुसाई। हसन को अपने कंधे पे बिठाया या नहीं? हसन हुजूर के सजदे से खेलता है या नहीं? बोलो ना, बोलो ना। हसन अली का बेटा है या नहीं? हसन फातिमा का लख्ते जिगर है या नहीं? हसन का नाना मुस्तफा है या नहीं? हसन की नानी खतीजा है या नहीं? हसन नौजवानान जन्नत का सरदार है या नहीं? हसन शहीद है या नहीं? हसन का तज़किरा क्यों नहीं? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मेरा दिल तो ऐसी भी गूंगे भी बोल दे, लेकिन जिन्होंने बुखल अंदर वड़े होवे मैं की कर सकता। हसन अली दा पुत्र नहीं, फातिमा दी अखां दा चैन नहीं, हुजूर दा नवासा नहीं। हुजूर ने अजान नहीं दी हसन दे कन्ना च। ए नहीं आख्या कि ये भी जन्नत दा सरदार है, ए नहीं आख्या मेरा पुत्र सरदार है जेड़ा सुलह करेगा। ए ते जुर्म है हसन दा।
हाँ ये तो जुर्म है हसन दा। हसन ये मेरे अकीदे का हुसन है और मोमिन उसे कहते हैं जो मानने वाला हो। ये मेरे अकीदे का हुसन है। मैं जिस तरह हुसैन से मोहब्बत करता हूं उसी तरह हसन से मोहब्बत करता हूं। हाँ, जिस तरह हुसैन मेरा ईमान है उसी तरह हसन मेरा ईमान है। जिस तरह हुसैन मेरे सर का ताज है उसी तरह हजरत हसन मेरे सर का ताज हैं। यही मेरे अकीदे की सच्चाई की बड़ी दलील। बोलिए 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 बोलिए, क्या कहने हैं इन शहजादों के। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, तवज्जो मेरी जानिब। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं एक सवारी पे सवार हूं, एक सवारी पे प्यारे आका हैं और सहाबा भी हैं, काफिला जा रहा है। एक सवारी पे सैयदा फातिमा है और फातिमा की गोद में हसन हुसैन दो फूल हैं। अचानक से दोपहर का वक्त है, शिद्दत की धूप है, अचानक से फातिमा की गोद में फूल हसन हुसैन, वो रोने लगे। प्यारे आका ने सहाबा से पानी तलब किया, प्यास की वजह से रोने लगे। सहाबा के पास पानी नहीं था। हजरत फातिमा का मशकीज़ा भी खुश्क हो चुका था। जब पानी नहीं मिला, पानी की वजह से रो रहे थे, तो प्यारे आका अपनी सवारी फातिमा की सवारी के करीब लाए। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, सवारी के करीब लाए और करीब लाके फरमाया फातिमा बेटा हसन हुसैन प्यास की वजह से रो रहे हैं, ये दोनों फूल मुझे दे दो। अपनी गोद में लिया और बारी बारी दोनों के मुंह खोलकर अपनी जुबान डाल दी। वो जबान चूसते रहे और चुप हो गए। मेरी मोहब्बत गोद मुस्तफा से शुरू होती है। मेरी मोहब्बत, तवज्जो रखना मेरी जानिब, मेरी मोहब्बत हसन के साथ, मेरी मोहब्बत हुसैन के साथ गोद मुस्तफा से शुरू होती है। और फिर अगली बात, गोद मुस्तफा से होती हुई आगे कहां पहुंचती है। प्यारे आका ने रहलत फरमाई, प्यारे आका दुनिया से रुखसत हुए। हजरत अबू बकर मिंबर पे बैठे, सहाबा आए बैत की, खुतबा शुरू कीजिए। अबू बकर खामोश, खुतबा शुरू कीजिए। अबू बकर खामोश। जब तीसरी दफा सहाबा ने कहा अबू बकर खुतबा शुरू कीजिए, अबू बकर कहते हैं ठहरो, खुतबा शुरू करता हूं, मुझे ये बताओ हसन हुसैन कहां है। लाया जाए, हसन को लाया गया, हुसैन को लाया गया। मिंबर की दाहिनी जानिब हसन को बिठाया, मिंबर की बाहिनी जानिब हुसैन को बिठाया और फिर सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया आका दुनिया से रुखसत हो गए, खुतबा आका का गुलाम पड़ेगा और आका का चेहरा देखना हुआ तो हसन हुसैन को। मुझे ये मोहब्बत फिर सहाबा ने दिखाई है, मुझे ये मोहब्बत फिर सहाबा ने समझाई है, मुझे आले बैत से मोहब्बत फिर सहाबा ने करके दिखाई है। इसीलिए जो सहाबा की गुस्ताखी करे वो भी हम में से नहीं है, जो आले बैत की गुस्ताखी करे वो भी हम में से। सहाबा भी हमारा ईमान है, आले बैत भी हमारा ईमान है। जो इनकी गुस्ताखी करे वो हम में से नहीं हो सकता है। और हुसैन तो वो है, हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक कबानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कमनुमाई, हुसैन असगर की बेजुबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है, उठा रहा है जो लाशे अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र 400 है, फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगंबर का हूबहू है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। दिल बरा भी
हुसैन है, गमे आशका भी हुसैन है, जबी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों, वहां एक जान भी हुसैन है। सुभान अल्लाह। ओ मोबाइल वाले तुसी भी बोलो सुभान। दिल बरा भी हुसैन है। एक बात आ गई है जिसे इजाजत में कर दी। कर दिया मैं जी। अब मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना अकीदा दस के जावा कि उत्ते पर्दे पा दे। अच्छा कईयां दा दिल करदा है भाई ये पर्दा ही रहन दियो, पता ही ना लगे ये कौन सी। ये जड़ा आया है ये तो बंदा करे जिदे मन च कोई चोर होवे। तू लंबे दे रहने वाले हो, ज्यादा तबलीगी जमात वाले हिले हुए बस ऐ ही करते रहे। सुभान अल्लाह। तो तबलीगी जमात वाले नहीं दसे भी जो सुभान अल्लाह कही है जन्नत च दरख्त लगता ते दिल खुश होके कहो ना ताकि कोई फल वाला दरख्त लगे। नहीं तो हमें किकर चुभते रहने जन्नत च। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हूं एक गल करन लगा, कोई झगड़े की गल नहीं, कोई इख्तिलाफी गल नहीं, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं गल समझावा जिहड़ी रब ने तौफीक दी है। तवज्जो, बाज लोग अच्छा तुसी क्यों खराबी, तवज्जो हज़रत, परेशान नहीं होना, सिर्फ मेरी गल सुननी, घबराना नहीं। तो घबराने वाला भी टुर गया और कहता सी घबराना, आप घबरा घबरू के टुर गए। तवज्जो है मेरे। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा तुसी बुरा भला कहंदे ने यजीद नूं, तवज्जो क्यों उन्हें शहीद कराया। ठीक है, ओके होगी गल, ठीक है जी। ओदे दौर विच ए जुल्म, बोलो ना बोलो ना, ओदे दौर विच जुल्म होया, उन्हें ड्यूटी लाई शिमर दी इब्ने ज़ियाद दी, बैत ते मजबूर करो। एवें गल है ना, मैं वाकया नहीं सुनाना। अच्छा हजरत मुआविया नूं क्यों बुरा भला कहंदे हो? कहंदे ने ए यजीद दा अब्बा है। गल इंज है, गलत है? ए यजीद दा अब्बा है ते इन्हें मसनद ते बिठाया यजीद नूं। अच्छा ठीक हो गया। अबू सुफियान नूं क्यों बुरा भला कहंदे हो? ए मुआविया दा अब्बा है। परेशान हो गए तुसीं? ए मुआविया दा, वो किते चोर गया ना चोरी करन, उन्हें जदों चोरी कर लई, दीवार टप्पण लगा ते दीवार आई कच्ची, वो डिग पई। उन्हें उत्ते चढ़िया, छाल मारी, नाल ही उन्हें छाल मारी ते पिछे नाल ही कद ने छाल मार दी। चोर मर गया। हजरत हलना नहीं, मेरी गल सुननी, तुसी हलोगे मैं फिर पिछे टुर जाऊंगा। चोर मर गया। चोरां दे लगदियां ने लवायकीन ने परचा करा दिता मकान वालियां ते भी, तुसी कद कच्ची बनाई है ते साडा बंदा मर गया। FIR दर्ज हो गई, मालक मकान आ गया, भाई तू कद क्यों कच्ची बनाई है, बंदा मर गया। उन्हें कहा मेरा कसूर तो नहीं है, तो ठेकेदार का कसूर। ठेकेदार नूं पढ़ के लियाओ, ठेकेदार आ गया, भाई तेरे ते परचा देना है। उन्हें कहा मेरा ते कसूर नहीं, ये ते मिस्त्री का कसूर है। मिस्त्री क्या मेरा कसूर नहीं, ये ते मजदूर का कसूर है जिन्हें मैनू मिसाला बना के दिता। मैं उन्होंने किसी तकड़ा मिसाला बनाई, उन्हें मैनू यही ना बना के, ते उहदा कसूर है। मकसद है चोर नू बचाना।
मनु एड्रेस दो घर, एड्रेस दो घर आके समझावा। मकसद की है चोर नू बचाना। जे इस पासे टुर पवोगे तो सुनो, अगर हजरत मुआविया की बात करते हो कि उसका कसूर है, उन्होंने यजीद को बिठाया तो इसलिए मुआविया का कसूर है, तो मुआविया को ने तब बिठाया जब मुआविया के पास इख्तियार था, तो ये इख्तियार दिया हसन ने है। किसने दिया इख्तियार? हसन ने है। तो इसका क्या मतलब है? हम हजरत माअज़ल्लाह हम हजरत हसन को बुरा भला कहना शुरू कर दें? इसका क्या मतलब है? हम हजरत अली के बुरा भला कहना शुरू कर दें कि वो हसन का अब्बा है? नहीं, जिदा कसूर है उन्नू फड़ो। ओ बोलो बोलो, दिल बरा भी हुसैन है। गमे आज जहां फैसले हों जमीर के, सुनी सुनाई गल नहीं, जहां फैसले हों जमीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों, वहां एक जां भी हुसैन है। हमें हुसैन से मोहब्बत है, हम हुसैनी हैं। मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा। हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या? यजीद था, हुसैन है। कौन हुसैन? गुले इमामत, नबी का बरतो, निशान हैदर, चराग मस्जिद, गिलाफे काबा, वक्कार मिंबर, हुस्न सजदा। अरे कौन हुसैन जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगबू सजदे में है? आज वो रमज आशनाए सिर्रहू सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है? क्या नमाजी है कि बेखौफे उदब सजदे में है? ए हुसैन इब्ने अली, तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा, इस तेरी शाने इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत हुसैन के, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है, और तू सजदे में है, और तू सजदे। इब्ने ज़हरा, इस तेरी शान इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आज। वो टाइम ज्यादा हो गया मैंने, जिन्होंने जल्दी उन्होंने पहले पढ़ा के भेज न दिए। सुभान अल्लाह। सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। ये देखिए, यकीन जाने अब इन्होंने वक्तों की जुमा का रखा, तो जुमा में मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप कहें जी हम सारी रात बैठे रहेंगे, तू बोलता रहे। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हो कि सारे वाबी हो जी? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते। उसमें क्या कहते हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना, क्या सिरातल लदीना, किन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर क्या हुआ? जिन पर क्या हुआ? अच्छा, वो इनाम है क्या? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। ए नबुव्वत इनाम रब दा जी। मैं किवें समझावांगा तुहानू? नबूवत रब दा इनाम है कि नहीं? सदाकत रब दा इनाम है कि नहीं? मैं कुरान चो सुना रहा ना। नबूवत रब दा इनाम है, सदाकत रब दा। जिन्नू नबूवत मिल जाए उहदे ते अफसोस करीदा है या खुश हो? जिन्नू सदाकत मिल जाए उहदे ते अफसोस करीदा या खुश हो? जिन्नू शहादत मिल जाए उहदे ते अफसोस करीदा या खुश हो?
मेरे नजदीक तो शहादत वो इनाम है कि जिसे शहादत मिल जाए उसे मुबारक दिया करते हैं। मियाँ मुबारक हो। हुसैन शहीद हुए, मुबारक है। उस्मान शहीद हुए, मुबारक है। हजरत अली शहीद हुए, मुबारक है। हजरत हमजा शहीद हुए। ये जो आंसू है ना, ये जुदाई के हैं। ये किसके हैं? किसके हैं? जुदाई के। जिस तरह आपके पास कोई आए अपना अजीज, बल्कि आप मस्जिद में आते हैं, हजरत जी के पास आते हैं, उलमा बैठे हैं इनके पास आते हैं, हजरत जी दुआ करो मैं हज ते टुर जावा। आमीन। ख्वाहिश है नहीं है? अच्छा 10 लाख जमा करा देता है, हजरत दुआ करो मेरी कुरान निकल आए। हजरत दुआ करो मेरी कुरानदाजी च ना आ जाए तो मैं हज ते चल। पंजाबी समझ आंदी या लखनऊ दी बोली बोलना आंदी है ना समझ? मैं हज ते तुर जा। दुआवां पैसे जमा करा देते हैं, दुआवां अल्लाह करे निकल आए, अल्लाह करे निकल आए। अच्छा जदों कुरान निकल आया फिर होर खुशी, फिर तैयारी, नवे कपड़े सिवा। इनू ना वेखो मनु वेखो, नवे कपड़े, एहराम लेके आ, चप्पलां लेके आ, फलानी तैयारी कर, बैग नवा लेके आ, मैं हज ते जा रहा, मैं हज ते जा रहा, मेरा भरा हज ते जा रहा, मेरा अब्बा हज ते जा रहा। जदों एयरपोर्ट ते छोड़न जाके गए, मिलन लगे ते रो पे। इहदा मतलब की है? तुहानू दुख हो रहा है कि चाचा क्यों हज ते चले, अब्बा क्यों हज ते चले, भाई क्यों हज ते चले, ये रोने क्यों? ये रुन्ने क्यों? सिर्फ मेरा जुमला हजरत तुसी समझना। हजरत ये रुन्ने क्यों? जुदाई तो क्यों? पहले नाल सा हुण जुदा हो गए ते जुदाई ते और हुंदा है जेड़ा पहले नाल होवे। जेड़ा पहले नाल होवे। जुदाई ते हुण रोंदा है जेड़ा अपनी सफ विच होवे, कूफियां दी सफ विच ना इधर होवे। रोंदा होए जेड़ा अपने घर होवे। केड़ा रोंदा जेड़ा अपने? चाचा मेरे घर तो टुर चले हज ते, बिरा मेरे घर तो टुर चले हज ते, अब्बा मेरे घर होंदा सी टुर चले हज ते, रोंदा है। इहदा मतलब यह नहीं कि हज दी खुशी नहीं, इहदा मतलब यह नहीं हज दी खुशी, जुदाई दी ना मालूम फिर मुलाकात होनी है या नहीं होनी। इतनी दूर चले, समुंदर पार चले, फिर मुलाकात, जुदाई दे आंसू ने। अच्छा जदों हज करके आ गया, जफ्फी पाई, मुबारक गई। जफ्फी पा के की किया? कादी मुबारक। तवज्जो, ए बैतुल्लाह वेख आया है। लेकिन ये मेरा जुमला समझने से पहले, बहुत टाइम ले लिया मैंने, ये मेरा जुमला समझने से पहले आपको एक जुमला समझना पड़ेगा। इजाजत हो तो सुना दूं? किसी को जल्दी तो नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। एक जुमला, ये जुमला तब समझ आएगा। हम समझते हैं ना कि शहीद का धड़ जुदा है, सर जुदा है, बाजू जुदा है, हाथ जुदा है, सीना चाक है, सीना निकला हुआ है, दिल निकला हुआ है, आंखें निकली, तकलीफ है। ये मेरी नजर है कि तकलीफ हो रही है, और हुजूर का फरमान ये है कि शहीद को इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना कांटा चुभने की होती। अब मेरी सोच ठीक है या हुजूर की जबान ठीक है? ईमान है उस पर कि नहीं कि शहीद को तकलीफ नहीं होती? क्यों नहीं होती सुनाऊं? क्यों नहीं होती? तवज्जो, जब परेशान हो गई ना जुलेखा कि मैंने कितना समझाया इन्हें, कितना खूबसूरत है यूसुफ, कितना हसीन है यूसुफ, ये फिर भी नहीं मानती मेरी बात। बहुत समझाया, उसकी जुल्फें ऐसी,
उसका रुखसार ऐसा, उसके लब ऐसे, उसकी चाल ढाल ऐसी, ये फिर भी नहीं समझती, फिर भी मुझे कहती हैं ओए गुलाम पे फरेफ्ता हो गई हो, घर में काम करने वाले पर फरेफ्ता हो गई हो, उसकी दीवानी हो गई हो, ये नहीं समझती। जुलेखा कहती है बहुत बता चुकी, अब बताती नहीं, दिखाती हूं। मैं कोई नावल नहीं सुना रहा, मतलब किसी सूफी को गुस्सा आ रहा हो, मैं कोई इश्क की स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं कुरान सुना रहा। जुलेखा कहती है अब मैं दिखाती हूं। क्या करती हूं? सहेलियों को बिठा दिया लाइन में, हाथों में दे दिए सेब, एक हाथों में 7 छुरियां, और कहा अभी नहीं काटना, काटना तब है जब मैं कहूंगी। इधर बुलाया यूसुफ को, यूसुफ आ जाओ। फिर इन्हें कहा काट दो। वो हुआ क्या? कुरान कहता है वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, वो उंगलियां कट गई, पोरे कट गए।